जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं देवामित सिंह स्वागत करता हूं एक पहल इंडिया कार्यक्रम में आप सबका। और आज हमारे साथ निःशुल्क शिक्षा क्रांति में श्री बनी सिंह जी हैं और चिकित्सा जगत में लगभग इन्हें 12 साल के करीब अनुभव है और जिनमें भी ये हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि देश के जो महानगर हैं जैसे दिल्ली हुआ, चंडीगढ़ हुआ और यहाँ भी जयपुर में एसएमएस में पोस्टेड हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और शायद एक व्यक्ति चिकित्सा के क्षेत्र में इनसे ज़्यादा मजबूरियाँ परेशानियाँ तो एक दिन में शायद देखता होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग जयपुर जब आते हैं तो बेहद परेशान होकर के आते हैं, बेहद। और तब ये किसी न किसी व्यक्ति को खोजते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि 4 साल से मैं बनी सिंह जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, इनके बराबर हेल्पफुल व्यक्ति मैंने नहीं देखा है ना, और इतना मतलब लोगों के सपोर्ट करने वाला व्यक्ति नहीं देखा। तो स्वागत है सर आपका एक पहल इंडिया कार्यक्रम में। और मैं सीधे सवालों से जुड़ूंगा इस बात में कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो परेशानी है आज लोगों को, शिक्षा को हम थोड़ा पीछे रखते हैं और चिकित्सा को पहले रखते हैं, क्योंकि आदमी अपना पैसा 2 जगहों पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है, एक तो शिक्षा और चिकित्सा में। तो जब भी आदमी को एक चीज़ को चुनना हो तो वो अपनी शिक्षा को बाद में चुनता है, जीवन को पहले चुनता है। और जब भी चिकित्सा की बात आती है तो सर आप लगातार एसएमएस में जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं कि लोग पैसा ना होने की वजह से ज़्यादा एसएमएस में आते हैं या अच्छी चिकित्सा व्यवस्था होने की वजह से एसएमएस में आते हैं। हमारे सवाई मानसिंह चिकित्सालय में सबसे अच्छी व्यवस्था है और जो मरीजों के लिए सुविधाएं मिलती हैं उसको प्रभावित होकर अच्छा ट्रीटमेंट भी होता है, इलाज अच्छा होता है, केयर देखभाल भी अच्छी होती है, इसलिए लोग ऐसे सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आते हैं। और गरीबों के लिए सबसे अच्छा है। जब हम सोचें अगर चिकित्सा के बारे में अगर बात करी जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सन 2011 में निःशुल्क क्या जाँचें शुरू की थी, तो उससे ही जो गरीब आदमी था ना वो कभी सवाई मानसिंह चिकित्सालय या बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाने में से कतराता था, क्योंकि पैसा नहीं होता था, क्योंकि जांचों में बहुत पैसा लगता है। तो साहब ने जो शुरुआत में 2011 में जांचें फ्री की तो उनसे क्या हुआ कि लोगों को ये लगा कि यार कम से कम हम सेहतमंद रह जाएंगे, तो गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं भी एक बहुत बेहद गरीब परिवार से था। जहाँ तक मुझे याद है कि चिकित्सा में बहुत पैसा खर्च होता है, आम आदमी नहीं खर्च कर पाता। तो इसलिए अब साहब ने दवाइयाँ फ्री कर दी, कई सारी कैंसर की दवाइयाँ फ्री कर दी, तो गरीब आदमी तो 100% सवाई मानसिंह चिकित्सालय में राजस्थान का ही नहीं, हरियाणा अदर स्टेट को ज़्यादा आते हैं, खूब आते हैं। और साहब के इसलिए मैं गहलोत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने किया है आमजन के लिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि गहलोत साहब हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसे रहेंगे, गरीबों के खासकर बसे रहेंगे। देखिए सर ने बातों ही बातों में जो आपको 2-3 चीज़ें अवगत करवाई हैं, जिसमें बताया कि राजस्थान के ही नहीं दूसरे राज्यों से भी लोग एसएमएस चिकित्सालय को चुनते हैं क्योंकि उत्तम श्रेणी का इलाज यहाँ मिलता है। दूसरी बात, जो राजस्थान के मुखिया हैं, तीसरी बार इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इतने संवेदनशील है, उनकी संवेदनशीलता ये है कि वो हर व्यक्ति की पीड़ा को समझ करके पहले उन्होंने जांचें फ्री की, दूसरी बार इन्होंने अपनी बातों में दूसरा बताया कि कुछ दवाइयाँ फ्री की, अब तो बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब अब निःशुल्क होने लग गई हैं, कहीं ना कहीं राहत मिली है।